जब आंदोलन चला था 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ दिल्ली में घुसा था और वही 4 लाख ट्रैक्टर अभी तक न्यू के न्यू हमने वैसे ही ट्रालियां सजा रखी हैं, एसी लगे हुए हैं उसमें सब कुछ। वो धरने में पहुंचने में चंद ही दिन लगेंगे। हमारे एक पंजाबी में कहावत है जी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल से निकल के गाँव की तरफ भागता है। तो मैं तो ये कहूँगा ये बीजेपी का अंत दिखाई दे रहा हमें। तो अभी जंतर मंतर पे हैं और किसानों ने पहला धरना दिया, पहलवान है गए मैदान में। तो धरने के पीछे क्या कारण है और जो हरेसमेंट करी गई ब्रजभूषण के द्वारा वो अभी दिक्कत बनी है, पहले से दिक्कत थी। 2 भाई मेरे साथ में, भाई का नाम है प्रदीप है भाई। प्रदीप भाई, जो चल रहा है मामला प्रकरण चल रहा है, कई दिन से बैठे पहलवान यहाँ। तो अब क्या लगा, क्या कारण है पहलवानों को बैठने का? देखो, जो इनके खिलाफ शोषण हुआ है, इनके साथ बदसलूकी हुई है, ये उसके खिलाफ बैठे हैं। और जो सरकार है वो इस विषय में बिल्कुल मौन है। वही महाभारत वाला धृतराष्ट्र वाला सीन बिल्कुल यहाँ क्रिएट हो चुका है कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वो मौन था। और फिर जो बाद में नृशंस हुआ या देश एक बैकडोर में गया तो उस सरकार की गलती थी, वही आज हो रहा है। और जो ये लगता है कि ये आने वाले समय में देखो ये किसान आंदोलन का रूप ले लेगा। और जो किसान आंदोलन आपने देखा ही है कि 14 महीने चला है और इस किसान आंदोलन में मेरे गांव से जो सबसे छोटे इकलौता लड़का था अपने माँ बाप का, अजय डुल, वो शहीद हुआ था। और वही बात है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे इससे ज़्यादा और शहादत दे दो। देखे 750 शहादत हमने दी थी। ये तो बहन बेटियों की लड़ाई है। जब महाराजा सूरजमल एक ब्राह्मण बेटी हरदौल को बचाने के लिए राजस्थान से चढ़ाई कर सकते हैं, ये तो दिल्ली तो हमारा दूसरा घर है, इसमें कोई आने में हमको प्रॉब्लम नहीं है। और जो इंसाफ दिला के लड़ेंगे, क्योंकि ये तो वही बात है, हमारी छाती की लड़ाई है, हमारी जान की लड़ाई है। आप क्या कहोगे, जो पहलवान बैठे हुए हैं यहाँ, पहले क्यों नहीं दिक्कत हुई? इतना लंबा समय हो गया, 12 साल से हरासमेंट हो रही थी, अभी क्या दिक्कत आई? देश के हालात खराब हो चुके हैं, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है और बीजेपी पे दाग लग चुका है। अपनी बेटियों पर यौन शोषण का आरोप, इससे बड़ा कोई आरोप नहीं हो सकता। जब अत्याचार बढ़ता है तो धीरे धीरे आवाज खुलकर सामने आती है। और ये समाज की बेटी हैं, एक देश की बेटी हैं, हमारी आन और बान शान है ये लड़कियां जो देश के लिए खेलती हैं और सोना लेकर आती हैं। जब कहा था मोदी उनको फोटो खिंचवाता था और चाय पे बुलाता था, आज 10 कदम उसका घर है और कर्नाटक के इलेक्शन में बिजी है, उसको कोई दिखाई नहीं देती है। बेटी यहाँ बैठी है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, उसने दोषी मान दिया है, उसमें केस दर्ज हो चुका है। लेकिन मोदी की आंख बंद है, धृतराष्ट्र बन चुका है। महाभारत में द्रौपदी का चित्रहरण हुआ था, जैसे वही खेल खेला जा रहा है। भारत में लोकतंत्र खत्म करना चाहता है आरएसएस का ये संगठन है, जो मोदी और अमित शाह। और बाहुबली ने तो बोल दिया है, जो गुंडा है बीजेपी का, 70-80 केस है उसके ऊपर, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर मोदी बोलेगा, अमित शाह बोलेगा, जेपी नड्डा बोलेगा, तब इस्तीफा दूंगा। ये तो सच्चाई आएगी देश के सामने। पावरफुल आदमी है, प्रशासन भी डरता है उससे, पुलिस भी डरती है उससे। जब तक सरकार नहीं कहेगी भाई अंदर करो, तब तक वो अंदर नहीं होगा। लेकिन जनता, सरकार क्यों नहीं कह रही? सरकार में वो बाहुबली बैठा है, सरकार उससे डरती है। तो वोट भी बीजेपी का वोट भी तो आप लोगों ने दिया था। वो तो बहुत तगड़ी भूल थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था। 15-15 लाख आएंगे, 2-2 करोड़ नौकरी आएंगी, हर घर फ्लैट होंगे, 100 स्मार्ट सिटी होंगी। बहुत बड़ा नारा था, लोगों को पागल बना दिया था उस नारे ने। लेकिन सब दावे खोखले साबित हो चुके हैं। जनता समझ चुकी है, जब तक न्याय हमारी बेटियों के साथ इंसाफ नहीं होगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। चाहे किसान आंदोलन में 13-14 महीने लगे थे, 750 जानें चली गई थी, शहीद हुए थे किसान। हम यहाँ कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, इंसाफ लेकर जाएंगे देश की बेटियों के लिए। इधर पाजी खड़े हुए हैं, तो आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम करनाम सिंह और कैथल डिस्ट्रिक्ट का कार्यकारी प्रधान किसान यूनियन चडूनी। अच्छा, तो क्या लग रहा पाजी, क्या रहेगा भैया? क्या रहेगा, हमारे एक पंजाबी में कहावत है जी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल से निकल के गांव की तरफ भागता है। तो मैं तो ये कहूँगा ये बीजेपी का अंत दिखाई दे रहा हमें। तो अगर इन पहलवानों को इंसान नहीं मिलता तो यहाँ बहुत बड़ा संघर्ष होगा। किसान जितने भी ट्रैक्टर, किसान यूनियन जब आंदोलन चला था 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ दिल्ली में घुसा था और
वही 4 लाख ट्रैक्टर अभी तक न्यू के न्यू हमने वैसे ही ट्रालियां सजा रखी हैं, एसी लगे हुए हैं उसमें सब कुछ। वो धरने में पहुंचने में चंद ही दिन लगेंगे और जल्दी आएंगे यहाँ। 7 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग है किसानों की और वो निर्णय लेगी। 7 तारीख तक जो निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे। अच्छा, जो ये आंदोलन चला हुआ है, पहले किसान आंदोलन चला, अब ये आंदोलन चल गया है, क्या लगता है क्या राजनीतिक इसमें घुस रही है, राजनीति आ रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर कई दिन से चला हुआ है कि आंदोलन जो है राजनीतिक रूप ले चुका है। राजनीतिक रूप ले चुका है। मैं तो ये कहता हूँ ये जो बीजेपी है ये है बड़ी राजनीति के लिए, ये अपने मुद्दे ही सिद्ध करना चाहती है। आम पब्लिकों को नहीं देख रही, अपनी बेटियों को नहीं देख रही। अब जब बेटी जीत के आती है तब तो उसे गोल्ड मेडल लेके उसके साथ सब फोटो खिंचवाते हैं, कोई घर बुलाता है, कोई अपने दफ्तर में बुलाता है। आज उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। तो मैं तो क्या तानाशाह सरकार, इसको मैं तानाशाह सरकार ही कहूँगा, हिटलर जैसी सरकार जो ना किसी की सुनने वाली हो। अच्छा, डंडे का क्या काम है यहाँ? डंडा और झंडा तो हमारे पास है और कुछ है ही नहीं हमारे पास, यही तो बचा है, यही बचा हमारे पास। अगर न्याय मिलेगा तो हमें इस डंडे से और झंडे से मिलेगा, वरना न्याय मिलने वाला नहीं है। तो लठ बजाओगे मतलब वापिस? लठ बजाने के लिए नहीं होते, लठ रोकने के लिए भी होते हैं। इस लठ पे झंडा कोई जरूरी नहीं हम लठ बजा के अपना न्याय मांगेंगे। हम अपने अगर जुल्म करना अगर न्याय वो है तो जुल्म सहना भी गलत है। तो हम जुल्म को सहने के लिए अपना डंडा भी दागे कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हम अपना डंडा साथ रखते हैं। क्या हो सके अब, क्या लग रहा है मतलब अंत में क्या कहोगे? क्या अंत में तो यही कहूँगा, अगर इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलना तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है। तो कौन है विपक्ष की तरफ से, कौन होगा? विपक्ष की तरफ कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन बीजेपी नहीं आ सकती। इससे तो आप भले हो, इससे तो आप भी भले हो, आप भी आओगे तो देश को चला दोगे। ये तो दलाल है अमेरिका का दलाल है। यहाँ खाली जितने भी हैं ये जो कुछ हो रहा दुनिया को दिख नहीं रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसलिए क्योंकि मोदी को तो पैसा और वोट चाहिए, वो पैसा देता है और वोट दोनों देता है, उसको कैसे हटाएगा? गुंडा राज है, कहीं राज है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने हमारे सांसद हैं 560, वो किसी भी पार्टी जाति के, वो सोए हुए क्यों हैं? मेरे घर में अगर बच्चा या मैं पागल हो जाता हूँ, अगर अच्छे से नहीं बांधते तो उनको पता नहीं चलता उनका मालिक, आज देश का मालिक पागल हो चुका है, देश को बेच रहा है। सारे सांसदों को जागना होगा, आप लोग आवाज़ पहुंचाइए जनता तक। खाली यहाँ से नहीं होगा, जब तक हमारे सांसद वो भी पूरे के पूरे गुनाहगार है 760, क्यों नहीं वो इसको हटाते? उनको हटाना चाहिए, उनको आगे आना चाहिएगा। जनता कब तक है? वरना हम ये जनता जो जाग चुकी है पूरे भारत की, चाहे जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, भिखारी हो, सब दुखी हैं। आखिर प्रजातंत्र है, डंडे की बात कर रहे हो, वो सारे नेता दिखाई नहीं देंगे। राज जनता करेगी, प्रजातंत्र आएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।